काम है एक। भगवान ने कहा कौन सा काम है? कहते अभी तो पहले काम को जीत करके आए थे। थोड़ी देर पहले जब नारद जी आए थे तो क्या करके आए थे? काम को जीत के आए थे। और आप आए हैं कह रहे काम आ गया। अरे महाराज, जिसको काम ने जीता उस पर इतनी जल्दी काम आ गया? क्या करना? तब बताया कि मुझे विवाह करना है, अपना रूप दो। अब महाराज, विवाह आप करो और रूप हमारा ले जाओ, ऐसा तो हो नहीं सकता। ऐसा कभी हुआ? अरे घर में विवाह शादी हो तो ठीक है, मंजे बिस्तरे मांगने पड़ते हैं, है ना? फिल्म है ना मंजे बिस्तरे। पहले के जमाने में लोग मंजे बिस्तरे मांगते थे। घर में कार्य होता था, शादी ब्याह होता था तो मंजे बिस्तरे सब गांव से इकट्ठे किए जाते थे, क्योंकि सारे मेहमान आते थे। अरे घर में विवाह हो, मंजे बिस्तरे मांगे जाते हैं। बारात लेकर के जाना है, सुंदर वस्त्र मांगे जाते हैं। गाड़ी हो पड़ोसी के पास तो गाड़ी मांगी जाती है, वस्त्र मांगे जाते हैं, संसाधन मांगे जाते हैं। लेकिन कोई रूप मांग ले कि मुझे विवाह कराने जाना है, अपना रूप दे दो, ऐसा तो नहीं होगा। बहुत समझाया। अरे नारद जी, कन्या मेरा रूप देखकर यदि विवाह करेगी तो उसकी आसक्ति, उसकी रति, उसकी प्रीति, उसकी गति, उसकी मति सब मेरी तरफ होगी, आपकी तरफ। कहा प्रभु आप ये सब बातें रहने दो, केवल अपना रूप दो। बहुत बार से भगवान आज चलो दे देंगे, सब्र तो करो। रूप लेने से क्या आपका विवाह हो जाएगा? आपको विश्वास है मेरा रूप आपको मिल जाएगा तो क्या आपका विवाह हो जाएगा? हाँ प्रभु अवश्य हो जाएगा। क्यों? कहते क्योंकि मुझे पता है कन्या का विवाह हो रहा है तो कन्या को एक ही चीज की आवश्यकता है। किसकी? रूप की। चाहे भाई को, बंधु को, पिता को, माता को, परिवार को, रिश्तेदारों को अलग अलग कामनाएं हों, लेकिन कन्या की एक ही कामना है। क्या? कन्या वरयते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम बांधवा कुलमिच्छन्ति निष्ठान्नमितरे जना। बहुत सुंदर श्लोक। जब भी घर में विवाह होता है तो पिता की भी कामना है, माता की भी कामना है, कन्या की भी कामना है, भाई बंधुओं की भी कामना है और रिश्तेदारों की भी कामना है। लेकिन सबकी कामनाएं अलग अलग है। सब अलग अलग वस्तुएं चाहते हैं। जिस व्यक्ति के साथ, जिस पुरुष के साथ कन्या का विवाह हो उसमें क्या होना चाहिए, सब अलग अलग चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कन्या वरयते रूपम। कन्या क्या चाहती है कि मेरे पति का रूप सुंदर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सुंदर, स्मार्ट। और कुछ हो चाहे ना हो, विद्या हो ना हो, पढ़ा लिखा हो ना हो, पैसा हो ना हो, समाज में इज्जत प्रतिष्ठा हो ना हो, लेकिन वो दिखने में सुंदर होना चाहिए। ऐसी प्रत्येक कन्या की कामना होती है। लेकिन कन्या की माँ से पूछो तो वो कहती हमें ये कामना नहीं है। होना चाहिए लेकिन आवश्यक नहीं है। आवश्यक क्या है? माता वित्तम। माँ कहती मेरी कन्या जहाँ जाए उसके पास धन होना चाहिए। रूप तो माँ को पता है, रूप तो 4 दिन की जवानी है, ढल ही जाएगा। लेकिन पैसा, धन, दौलत मेरी कन्या जहाँ जाए उसको कहीं किसी बात की दिक्कत ना हो। मेरी कन्या का ससुराल धनवान होना चाहिए। ऐसी किसकी कामना है? माँ की। लेकिन कन्या के पिता से पूछो तो वो ये भी नहीं चाहता। वो कहता है वर अगर रूपवान हो तब ठीक है, थोड़ी बहुत कमी हो तो चल जाएगा। पैसा हो बहुत अच्छी बात, कम हो तब भी चल जाएगा। लेकिन क्या आवश्यक होना चाहिए? पिता श्रुतम। पिता
श्रुतम, पिता श्रुतवान होना चाहिए। सोचते हैं पिताजी सोचते हैं कि मेरा दामाद, मेरी कन्या का वर श्रुतवान होना चाहिए। श्रुतवान मैंने विद्यावान, विद्यावान मैंने पढ़ा लिखा, बड़ा शिक्षित होना चाहिए। पिता की कामना नहीं है बहुत ज्यादा रूपवान हो, बहुत ज्यादा धनवान हो, क्योंकि वो जानता है कि अगर हाथों में बल है, पुरुषार्थ है, तो पैसा कमा लिया जाएगा, लेकिन पढ़ा लिखा होगा तब। तो पिता की कामना है मेरा दामाद पढ़ा लिखा हो। लेकिन जो भाई बंधु हैं वो ये भी नहीं चाहते कि हमारी बहन का विवाह जिसके साथ हो वो बहुत ज्यादा रूपवान हो, बहुत ज्यादा धनवान हो, या बहुत ज्यादा विद्यावान हो। वो क्या चाहते हैं? बांधवा कुलमिच्छन्ति, बांधवा कुलमिच्छन्ति, बांधव कुल चाहते हैं, खानदान। सारे भाई बंधु रिश्तेदार परिवार वाले ये चाहते हैं कि हमारी कन्या, हमारे घर की कन्या ऐसे कुल में जाए जिनका समाज में मान मर्यादा प्रतिष्ठा इज्जत हो, इज्जतवान होना चाहिए। मैंने बताते हमको खेद ना हो कि हमारी कन्या का विवाह अमुक के घर में होता है, बल्कि और ज्यादा बताते हैं बहुत बढ़िया घर में विवाह होता है तो बताते हैं, और वो नहीं बताते तो हम बता देते हैं ये अमुक के समधी हैं, ये अमुक के रिश्तेदार हैं। बढ़िया घर हो, मान मर्यादा प्रतिष्ठा और इज्जत होनी चाहिए हमारे दामाद में। ऐसा कौन चाहते हैं? पारिवारिक लोग। लेकिन जिनको आप 500 आदमियों को विवाह में बुलाते हो वो ना रूप चाहते हैं, ना धन चाहते हैं, ना उनको वर की विद्या से कोई मतलब है, ना उनके कुल खानदान से कोई लेना देना है। विवाह में एक दिन उनसे मिलेंगे, उसके बाद कभी दर्शन भी नहीं होंगे। इसलिए वो जो 500 आदमी आप बुलाते हैं वो क्या चाहते हैं? इतने जना मिष्ठान्नम इतरे जना, वो केवल चाहते हैं हमको खाने पीने का सामान बढ़िया मिले, बढ़िया हमारा खाने पीने की व्यवस्था हो, स्टॉल बढ़िया से बढ़िया लगे हो। वो स्टॉल चाहे किसी काम के हो चाहे ना हो, घर में उसकी आवश्यकता हो ना हो, वो खाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लगे इसलिए खाने हैं। अगर ना लगते तो कोई दिक्कत भी नहीं थी। कन्या वरयते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम, बांधवा कुलमिच्छन्ति मिष्ठान्नम इतरे जना। आई बात समझ में? इसलिए सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? लोग क्या कहेंगे? कोई वो 4 लोग कौन हैं जो 4 लोग कहते हैं वो अंत तक समझ में नहीं आता। इसलिए शादियों में, विवाहों में हजार हजार आदमियों को बुलाना ये बहुत बड़ी बात नहीं है। अपने जो हमारा हित चाहने वाले हैं उनको बुला करके विवाह का कार्य संपन्न करा लिया जाए तो कितनी अद्भुत बात है। अब ये माधवी दीदी आ गई हैं इनके विवाह में भी, और वो राहुल भैया, उनको तो काम का बोझ इतना डाला हुआ है तो आते ही नहीं है। अब वो खुद भी नहीं आते तो धर्मपत्नी भी नहीं आते, वो कहते जब आप जाओगे तभी मैं जाऊंगा। अच्छा, उनका जब राहुल का विवाह हुआ था, शादी इन्होंने पढ़ी इतनी बढ़िया, कहाँ कोठारी में, कहाँ था? हाँ, कोठारी के सामने। कौन सा कह रहे हो? आहा, अद्भुत। अब पता नहीं बहुत कुछ बना भी होगा, लेकिन इतना ही बढ़िया व्यवस्था की होगी। हमको कह दिया कि विवाह कहाँ होगा? घर में होगा। फेरे कहाँ पड़े जाएंगे? घर में। अरे क्या बात, अति उत्तम है। कन्या, जिस कन्या ने घर में इतने वर्ष बिताए, जिस आंगन में इतने वर्ष बिताए हैं, उस आंगन में यदि उसके विवाह के मंत्र पढ़े जाएं, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने हमें कहा, फिर हमने कहा जब विवाह यहाँ करना है, फिर यहाँ घर में पढ़ने हैं, तो वहां जाकर के करना भी क्या है, घर में रहे। और क्या अद्भुत स्वरूप था वो विवाह का, आनंद आ गया। और पहले भी बताया उन्होंने, वो पर्चा बना करके हमको दिया।
तो वो विवाह की विधि, मैंने विवाह तो वो जो वहां बैठे थे वो हमारे सज्जन मित्र परिजन पुरजन परिकर वही विशेष हैं। बाकी जो 500 1000 1500 2000 लोग जाते हैं वो विशेष नहीं है। माधवी दीदी का विवाह हुआ और पैलेस वालों ने गमले बना करके रख दिए वेदी। अब वेदी रख दी, कदे ठीक है वेदी लगी। अब वो शास्त्री जी आदरणीय श्री रविनंदन शास्त्री जी, अब वो कन्या के पिता और शास्त्रों के ज्ञाता मर्मज्ञ प्रतिदिन कथा वाचन करने वाले, अब जब उन्होंने देखा आग बबूला हो गया, अरे ये क्या कर दिया, इसका नाम क्या है, ये वेदी है, ये वेदी नहीं है। वेदी तो जैसे यहाँ गाड़ी है ना, ये महामृत्युंजय का जो जप हो रहा है, चारों तरफ जो स्तंभ गाड़े हुए ये वेदी है। और उस वेदी में आपने किन किन का आवाहन किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और ऊपर इंद्र का आसन बनाया, ये है वेदी। केवल शोभा के लिए गुलदस्ते रख दिए और इतने, और फिर रविनंदन शास्त्री जी ने सब सामान तहस नहस करवाया और दोबारा से वेदी तैयार करवाई। विधिवत तरीके से वेदी हुई और अद्भुत वहां पर विवाह का कार्य संपन्न हुआ।